नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एनपीके। एनपीके होता क्या है और एनपीके खाद और एनपीके स्प्रे वाला खाद जो कि पूर्णतः घुलनशील होता है, जो हम पानी में मिलाते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों को कंफ्यूजन रहता है कि 19-19-19 का स्प्रे हम कब करें। एनपीके 19-19 का स्प्रे किस अवस्था में हमें करना चाहिए और एनपीके 05234 का स्प्रे कब करना चाहिए, एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए और एक और सबसे जो एनपीके है 13045, इसका स्प्रे हमें कब करना चाहिए। तो आज हम सभी एनपीके जो भी 19-19 है, 18-18 है या 20-20 है, इनका स्प्रे कब करना चाहिए। 19-19 एनपीके जो फर्स्ट अवस्था में डलता है, जैसे एनपीके 18-18-18, एनपीके 19-19-19 और एनपीके 20-20-20, इन तीनों एनपीके जो कि जल में घुलनशील है, पानी में पूर्ण तरीके से घुल जाते हैं, इनका स्प्रे दोस्तों हमें 20 से 40 दिन की फसल में करना चाहिए और इनका बहुत ही शानदार हमें रिजल्ट मिलता है इस अवस्था पर। किसान भाइयों, अगर हमारी फसल पीली पड़ रही है, अच्छी तरीके से वनस्पति वृद्धि नहीं ले रही है या जड़ों का विकास सही से नहीं हो रहा है, तो हमें एनपीके 18-18-18, एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 में से किसी एक को लेकर इसको हमें पानी के साथ मिलाकर 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसकी डोज किसान भाइयों हमें क्या रखनी है। डोज किसान भाइयों 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में हमें इसका स्प्रे हमारी फसल पर करना है, जिससे हमारी फसल जो है जड़ों का विकास, तनों का विकास और वनस्पतिक बढ़वार लेगी और पीलापन दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं एनपीके 05234। एनपीके 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब हमारी फसल गबोट अवस्था में रहती है या कहीं कहाँ जैसे कि छिटके दिखने लगते हैं या हमारी बाली जो बाहर आ जाती है, उस समय में एनपीके 0005234 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल भी हमें 1 से 1.5 किलो के बीच में करना चाहिए किसान भाइयों। इससे जो है बाली और दाने चमकदार रहते हैं, तना मजबूत रहता है और जो दाना है बड़ा बढ़िया सा बोल्ड हो जाता है और अच्छी हमें जो है हमारी फसल से अच्छी उपज मिलती है। किसान भाइयों, 13045, इसका स्प्रे हमें कब करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारी फसल में दूध अवस्था में रहती है या उसमें दाना भराने की अवस्था होती है, फूल जो बूर है, फूल गिरने के बाद या बूर गिरने के बाद हमें 13045 एनपीके का स्प्रे करना चाहिए। बहुत से किसान भाइयों में कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन से इस एनपीके का स्प्रे कब करना चाहिए, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है एनपीके 0050 की। तो एनपीके 0050 का स्प्रे हमें किसान साथियों कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल में दाना बूर गिरने के बाद दाना भराने की या दाना हल्का सा जब उसमें रस आ जाए या दूध आ जाए, उस समय हमें किसान भाइयों एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों, जब भी हम एनपीके का स्प्रे करें, जैसे एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करें, तो उसमें दोस्तों हमें चिलिजेट जिंक 100 ग्राम और लगभग 250 से 250 ग्राम हमें उसके साथ बोरान का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो है किसान भाइयों हमें और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जब भी हम किसी भी एनपीके का इस्तेमाल करें या एनपीके 019-19-19 हो या 05234 हो या 0050 हो, किसान भाइयों इसका घोल जो है हमें अलग बनाना है और जिसके साथ हम ये सभी दवाओं के साथ मिलकर डल जाता है। तो जब भी हम इस प्रकार की एनपीके का इस्तेमाल करें तो इनका घोल अलग अलग बनाएं और जो है किसान भाइयों हमें पानी की जो मात्रा है
वो हमें 150 से 200 लीटर का ही इस्तेमाल करना है, जिससे हमें इनका अच्छा रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, एनपीके पूर्ण तरीके से जो है जल में घुलनशील होते हैं और इनका इस्तेमाल करने से हमारी फसल में बढ़िया ग्रोथ होता है और जो फसल है हमारी बढ़िया तरीके से चलती है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई एनपीके फर्टिलाइजर जो जल में सॉल्यूशन रहते हैं, घुलनशील रहते हैं। हम बात करते हैं किसान भाइयों एनपीके खाद। एनपीके खाद में भी ऐसा ही है दोस्तों, इनका भी हमारी जब भी हम किसी भी फसल की बोनी करें तो बेसल डोज में हम एनपीके का इस्तेमाल करें। इनका भी जो है फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, एनपीके का इस्तेमाल करने से हमें जो हमारी फसल पीली होती है तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।